चलते हैं अगले प्रत्यय पर। का नाम है तब्यत और अनियर। दोनों प्रत्ययों का कोष्टक में लिखा हुआ है कि तब्यत का तब्य शेष बचता है और अनियर प्रत्यय में अनीय शेष बचता है। दोनों प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए या योग्य के अर्थों में धातु में तब्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रत्यय धातु में प्रयोग होते हैं और दोनों के अर्थ चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है दोनों का प्रयोग। इससे बनने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो गम धातु में तब्यत प्रत्यय लगने पर गंतव्यम बनता है। पठ धातु में तब्यत प्रत्यय लगने पर पठितव्यम बनता है। हस धातु में तब्यत प्रत्यय लगने पर हसितव्यम बनता है। रक्ष धातु में तब्यत प्रत्यय लगने पर रक्षितव्यम बनता है। जी धातु में तब्यत प्रत्यय लगने पर जेतव्यम। दा धातु में जब तब्यत प्रत्यय लगाया तो दातव्यम। आपको ऐसे याद करना है ये सब। दा धातु में तब्यत प्रत्यय लगकर क्या बनेगा? दातव्यम बनेगा। क्री धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा तो कर्तव्यम बनेगा। चुर धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा चोरयितव्यम। दृश्य धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा दृष्टव्यम। स्मृ धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा स्मर्तव्यम। गम धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा गमनीयम। पठ धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा पठनीयम। हस धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा हसनीयम। रक्ष धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा तो रक्षणीयम। जी धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा जयनीयम। दा धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा जयनीयम। दा धातु में अनियर प्रत्यय लगाया दानीयम। इसी प्रकार से क्री धातु में करणीयम। चोर धातु में अनियर लगाया चोरणीयम। स्मृ धातु में अनियर प्रत्यय लगाया स्मरणीयम। स्ना धातु में अनियर प्रत्यय लगाया स्नानीयम। शु धातु से श्रवणीयम। लिख धातु में अनियर लगाया लेखनीयम। तो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। आगे क्या कहा? वाक्य में तब्यत तथा अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है, अर्थात इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातुओं के योग में भाववाच्य में ही प्रयोग किया जाता है। सकर्मक धातुओं से तब्यत प्रत्यय लगने पर बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे मया ग्रंथः पठितव्या। आगे मया ग्रंथा पठितव्या, पठितव्यः पुल्लिंग, पठितव्या स्त्रीलिंग और पठितव्यम नपुंसकलिंग। इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया एवं कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। बालकेन पाठः पठितव्यः, बालकेन कथा पठितव्या, बालकेन पुस्तकम पठितव्यम। इस प्रकार से क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। छात्रेण पठितव्यम, पाठः पठितव्यम। इस प्रकार से इस वाक्य में पाठ से पूर्व प्रयुक्त पठितव्यः विशेषण के रूप में है तथा पश्चात प्रयुक्त पठितव्यः क्रिया के रूप में है। अतः इसका अर्थ हुआ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एवमेव श्रवणीया, श्रवणीया कथा श्रावयितव्या, मतलब सुनाने योग्य कहानी सुनानी चाहिए। इस प्रकार से तो ये तो थे ये सामान्य प्रत्यय। तो इस तब्यत और अनीय प्रत्यय के आपको इस प्रकार के जो ये रूप हैं बनने वाले, ये रूप याद करने हैं तो आपका अभ्यास बिल्कुल आसान हो जाएगा और ये प्रत्यय सरल भी हैं। अब चलते हैं अगले प्रत्यय यत्, ण्यत् और क्यप। तो इन तीनों प्रत्ययों को एक साथ प्रयुक्त करते हैं और वो भी योग्य के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। तो क्या क्या इनके नियम हैं ये देख लेते हैं। इन तीनों प्रत्ययों में या प्रत्ययों का या शेष बचता है तथा तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं
और इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो भी अलग होते हैं। अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक, एक प्रत्यय आपका कंप्लीट हुआ क्या, यत प्रत्यय। अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग, और धातु के इकार को एकार और उसको अय आदेश तथा उकार को ओकार और उसको अव आदेश हो जाता है। यत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जी धातु में यत प्रत्यय लगेगा तो बनेगा, ये पुल्लिंग में, जेया स्त्रीलिंग में और जेयम नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार से गई धातु में यत प्रत्यय गेयः, ची धातु में यत प्रत्यय चेयः, श्रु धातु में यत प्रत्यय श्रव्यः, दा धातु में यत प्रत्यय देयः, भू धातु में भव्यः, नी धातु में नेयः, स्था धातु में स्थेयः। इस प्रकार से ऋणत प्रत्यय अधिकांशतः ऋकारांत तथा हलंत धातुओं से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ को बताने के लिए ऋण्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और ऋण्यत से पूर्व री की वृद्धि हो जाती है। हलंत धातुओं की उपधा में यदि आ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाता है, और यदि उपधा में ई, उ या री हो तो क्रमशः ए और ओ अर हो जाते हैं। इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कैसे चलेंगे? स्मृ धातु में ऋण्यत प्रत्यय लगाया, इसका या शेष बचा तो क्या बना, स्मार्याः, स्मार्या, स्मार्यम, स्मृ धातु। लिख धातु लेख्यः, पठ धातु पाठ्यः, त्यज धातु त्याज्यः, वच धातु वाच्यः, क्री धातु कार्यः, ह्री धातु हार्यः, सेव धातु सेव्यः, चोर धातु चोर्यः, ग्रहण्यत ग्राह्यः। इस प्रकार से, इसी प्रकार से क्यप प्रत्यय है तो क्यप प्रत्यय के लिए एक सूत्र है, एतिस्तु सास वृद्रिजुषः क्यप। तो इसके अंतर्गत ये मुख्य धातुएं हैं। पहला तो एति, ई जाने अर्थ में, स्तु स्तुति करना, शास कहना, व्री वर्ण करना, द्रि आदर करना आदि कुछ धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती तथा ह्रस्व स्वरांत धातु के बाद ता आगम होता है। तो देखें, ये भी बहुत आसान है और इसके लगने वाली धातुएं बहुत कम हैं। मैंने आपको बताया ई हो गया, स्तु, एति, स्तु, सास, व्री, द्रि और जुष। तो इस प्रकार से कुछ 4-5 ही धातुएं हैं इसकी, और उससे बनने वाले शब्द भी फिक्स हैं। ई में क्या प्रत्यय लगाया, इत्याह। शास में क्या प्रत्यय लगाया, शिष्यः। स्तु में क्या प्रत्यय लगाया, स्तुत्यः। और व्री में क्या प्रत्यय लगाया तो वृत्याः। इस प्रकार के ये शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर यत, ण्यत और क्यप तीनों प्रत्यय आपके हो जाते हैं। आपको इनका अभ्यास करना है और उदाहरणों को रटना है। आपको ये पता चलना चाहिए कि क्यप प्रत्यय से बनने वाले उदाहरण ये हैं। अब चलते हैं ऋणी प्रत्यय पर, जिसमें इन बचता है। कर्ता अर्थ में ग्रह आदि धातुओं से ऋणी मतलब इन बचेगा, इसका प्रत्यय का योग किया जाता है। जैसे ग्रह ऋणी ग्राही या ग्राहिन, स्थाणिनी स्थाइन, साल ऋणी सालिन, दाड़िनी दाइन। इस प्रकार से आगे चलते हैं। कर्तृवाचक ऋणवल और त्रच प्रत्यय कैसे हैं? कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से ऋणवल तथा त्रच प्रत्ययों का योग किया जाता है। वु का अक हो जाता है। ऋणवल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि हो जाती है तथा उपधा स्थित लघु वर्ण का गुण हो जाता है। तो कैसे बनते हैं? वु का क्या हो जाता है? अक। वु के स्थान पर अक हो जाता है। तो देखें, पच प्लस ऋणवुल क्या हो जाएगा? पाचकः। श्रु प्लस ऋणवुल श्रावकः, क्योंकि क्या होना है? अक होना है।
पठ प्लस ऋणवुल पाठकः, नृत प्लस ऋणवुल नर्तकः, लिख ऋणवुल लेखकः, सिच ऋणवुल सेचकः, प्रा आप और ऋणवुल प्रापकः, त्रस ऋणवुल त्रासकः, नी ऋणवुल नायकः। इस प्रकार से ग्रह ऋणवुल ग्राहकः, हन त्रच हंता, जी त्रच जेता और श्रु त्रच श्रोता। तो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। आगे नी धातु में त्रच प्रत्यय लगाया, नेत्री बना नेता। दा धातु में त्रच लगाया, दाता। क्री धातु में त्रच लगाया, कर्ता। कथ धातु में त्रच प्रत्यय लगाया, कथयिता। वच धातु में त्रच प्रत्यय लगाया, वक्ता। तो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो ये बिल्कुल सामान्य है, आपको ये केवल याद करना है कि इस प्रकार से हैं। वु और जो कि ऋणवल प्रत्यय से बू से अक बनने वाले बिल्कुल आसान है। त्रच प्रत्यय के भी उदाहरण बिल्कुल कम हैं, इतने ही उदाहरण आपको याद करना है, इन्हीं में से आपके आ जाएंगे। अगला प्रत्यय है क्तन प्रत्यय, जिसमें ती बचता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ क्तन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि क्तन प्रत्यय का प्रयोग किन शब्दों को बनाने के लिए किया जाता है? तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। ये पॉइंट आपको नोट करना है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से क्तन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्तन प्रत्यांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इनमें रूप मति शब्द के रूप में भी चलते हैं या फिर उसी के भांति चलते हैं। जैसे श्रुत प्रत्यय में श्रु में तिन लगाया, श्रुति। भी में तिन लगाया, भीति। क्री में क्तन प्रत्यय लगाया, कृति। भज में भक्ति। दृश क्तन दृष्टि। मन क्तन मति। बुध क्तन बुद्धि। वच क्तन उक्ति। प्रा आप क्तन प्राप्ति और स्तु क्तन स्तुति। तो इस प्रकार के बनते हैं। इसी प्रकार से ल्युट प्रत्यय में यू को अन हो जाता है। ल्युट प्रत्यय के यू को अन, वही है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यू का अन हो जाता है, या फिर इस प्रत्यय के यू और अन को धातु के साथ जोड़ा जाता है, ये कह सकते हैं। ल्युट प्रत्यांत शब्द प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं क्योंकि ल्युट प्रत्यय का अर्थ भाव होता है और इनके फल या फिर इनके रूप फल आदि की तरह चलते हैं। जैसे भू ल्युट क्या बनेगा? भवनम। अन हो जाएगा ना यू को। यहाँ पर पा ल्युट पावनम, क्योंकि यू का अन होना है। श्रु ल्युट श्रवणम। गम ल्युट गमनम। पठ ल्युट पठनम। लिख ल्युट लेखनम। दा ल्युट दानम। भज ल्युट भजनम। हन ल्युट हननम। ग्रह ल्युट ग्रहणम। यज ल्युट यजनम। गण ल्युट गणनम। पाल ल्युट पालनम। सेव ल्युट सेवनम। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रत्यय आज हमने किए। आज यहाँ पर ल्युट प्रत्यय भी कर लिया, क्तन प्रत्यय कर लिया, ऋणी प्रत्यय कर लिया, त्रच प्रत्यय कर लिया, ऋणवल प्रत्यय कर लिया। इनके छोटे छोटे से उदाहरण हैं, आपको ये इतने ही याद करना है। इन प्रत्ययों में से आपकी परीक्षा में लगभग बहुत सारे प्रत्यय फंस जाएंगे और परीक्षा को आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे। क्योंकि केवल यहाँ पर याद करने का है, एक चार्ट बनाना है आपको कि किस प्रत्यय से कैसे कैसे शब्द बनते हैं, तो आप और अच्छे से इन प्रत्ययों को कर पाएंगे। अगले वीडियो में पुनः तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्ययों के जो भी इनी, तरप, तमप, मयट ये सारे प्रत्यय हैं, इनको धीरे धीरे करके देखेंगे। ठक, इतच, तल आदि प्रत्यय हैं, इनको देखेंगे। और अगला जो एक और वीडियो रहेगा उसमें लास्ट वीडियो में जो स्त्री प्रत्यय हैं, क्योंकि उनसे भी कई बार शब्द पूछे जाते हैं, टाप, डाप, चाप, गीप, गीन, गीस, इन प्रत्ययों को भी एक वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ से ये अपना जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला है समास प्रकरण। समास प्रकरण करके कारक विभक्ति, ये भी कंप्लीट जल्दी से कर लेंगे। और क्रमशः लगभग ये जो पुस्तक है व्याकरण भी थी, इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी इसकी व्याकरण कंप्लीट कर लें। और आप लोगों को जो परिशिष्ट में शब्द रूप दिए हुए हैं वो मैं एक दिन
लास्ट वीडियो में परिशिष्ट के शब्द रूप धातु रूप चला दूंगा, तो आप लोग उनको भी यहाँ से भी लिख पाएंगे। और वैसे भी क्योंकि परिशिष्ट के मैंने शब्द रूप आपको नहीं दिए थे इस पाठ्य पुस्तक के, तो जितने भी परिशिष्ट में दिए हुए हैं उन सभी विभक्ति वचनों के शब्द रूप और धातु रूप जो जितने हैं वो सारे के सारे और चला दूंगा। तो आपकी ये जो पुस्तक है लगभग अब से 5-6 वीडियोस और रहेंगे जिनमें ये कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अब ये जो वीडियो हैं और थोड़े से लंबे बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आ सके, क्योंकि उसमें समझने जैसी बात कुछ नहीं है, पूरा का पूरा उसमें लिखा हुआ है, तो आपको बस याद करना है। कई लोगों को नहीं समझ में आता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाने हैं, तो बीच बीच में मैं ये भी बताते जाऊँगा कि प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाना है। चलिए चलते हैं, पुनः मिलते हैं।